दोस्तों मेरे पीछे आप देखते हैं उस वक्त की आर्मी गैलरी है और माई जिंदा उनकी ज़िंदगी से रिलेटेड जो कुछ पोर्ट्रेट्स हैं वहाँ। डियर फ्रेंड्स, ये जो सामने आप आबादी देख रहे हैं ये भी इस किला का हिस्सा था, जैसा कि आप बात से। डियर फ्रेंड्स, ये है दीवाने आम। दीवाने आम से मुराद वो जगह होती है जहाँ दोस्तों ये किला बहुत बड़ा है, हम जितना एक्सपेक्ट कर रहे थे उससे ज़्यादा बड़ा है। ठीक है ना, आप जिस जगह पे भी जाएँ आप। जी तो डियर फ्रेंड्स, आज के एक नए व्लॉग में हम आपको खुश आमदीद कहते हैं और आज हम आपको विज़िट कराने जा रहे हैं शाही किला लाहौर, जिसमें बहुत सारी अहम इमारतें हैं। वज़ाहिर ये एक किला कहने को, लेकिन पूरा शहर था अपने वक्त का। और बहुत सारी इसमें मुग़ल दौर की बनाई गई इमारतें हैं, जिसमें दीवान आम है, दीवान ख़ास है, शीश महल है। क्योंकि यहाँ पे सिखों का भी राज रहा है, तो इसकी वजह से यहाँ पर सिखों ने भी बहुत सारी अपने रहने के लिए घर इमारतें बनाई थी, वो भी आपको दिखाएंगे। चलते हैं और अभी टिकट परचेज करते हैं। जिंदगी शीश महल शीश महल। ओए है शीश महल देख के करनी। आपके हाथ में एक टिकट हो। तो ये है एंट्री गेट। एल 1857 इसमें से बाद में बनाया गया था। बेसिकली जो समन गेट है ये आप सामने देख सकते हैं, बहुत ही खूबसूरत, बहुत ज़्यादा नक्श नगार। उस दौर में इस्तेमाल होने वाले जो जानवर थे उनके जो आप देख सकते हैं कि दीवार पे उनके नक्श बनाए गए हैं। बहुत ही खूबसूरत इस गेट का मंजर है, यहाँ पे देख सकते हैं आप। शाहपुर दरवाज़ा भी इसे कहते हैं। देखते हैं, सबसे पहले हम जाएंगे क्योंकि पहले भी हम विज़िट कर चुके हैं। उस वक्त जो हमारा विज़िट है वो हमने शीश महल का नहीं किया था। सबसे पहले उधर ही जाएंगे, उसकी अलग से टिकट है दोस्तों। दोस्तों ये आप देख सकते हैं कि पुराने ज़माने की जो इमारतें थी इसको जो लकड़ी से तराशा गया, लकड़ी से बनाया गया। आप देख सकते हैं शाही किला की आप तस्वीर बना देख सकते हैं। ये बादशाह मस्जिद है सामने, आप देख सकते हैं। इस तरह कुछ और चीज़ें भी पड़ी हैं जो लकड़ी से बनाई गई हैं। लकड़ी से बनाए गए घोड़े भी हैं, साइज का भी है देखने। यहाँ वो छोटे साइज का देख सकते हैं किला। तो आप देख सकते हैं ये सीढ़ियाँ चौड़ी हैं। इसके पीछे लॉजिक ये है, ऐसा कहा जाता है कि बादशाह जो सामान लाते थे उन जो हाथियों के जरिए, वो हाथी यहाँ से ऊपर चढ़ते थे। देख सकते हैं कि ये किला जो है वो आहिस्ता आहिस्ता बुलंदी की तरफ जा रहा है। दोस्तों जैसे ही यहाँ से आप ऊपर आएंगे और सामने आप आएंगे शीश महल के। शीश महल की अलग से टिकट है, क्योंकि पहले हमने विज़िट किया था उस वक्त लेट हो गए थे हम लोग। बाकी काफ़ी हद तक हमने किला एक्सप्लोर किया था, लेकिन शीश महल वाला जो हिस्सा वो रह गया था, वो आज हम करेंगे। देखते हैं अगर टिकट कम हुई। डियर व्यूवर्स, मेरे पीछे आप देख रहे हैं सिखों का गुरुद्वारा, क्योंकि सिखों ने भी यहाँ पे हुकूमत की। जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया है कि सिखों ने भी यहाँ पर अपने काफ़ी महलात बनाए थे रहने के लिए, इबादत गाहें बनाई थी। और ये आप देख सकते हैं पीछे, ये अंग्रेज़ दौर का कैद खाना है और ये सारे सर्वेंट्स क्वार्टर हैं। और आगे चलते हैं दोस्तों, ये आप देख सकते हैं कुछ उन्होंने नोटिस बोर्ड लगाए हैं जिसमें उन्होंने बताया है कि लाल दोस्तों ये है लाल बुर्ज, जिसे
सुर्ख बुर्ज भी कहा जाता है। और ये आप सामने इधर देखेंगे तो इसे ब्लैक बुर्ज कहा जाता है। जिस वक्त हम खड़े थे उधर गुरुद्वारे के पास, तो वहाँ उन्होंने ये निशानदही की हुई थी कि इधर है लाल बुर्ज और इधर है ब्लैक बुर्ज। दोस्तों मेरे पीछे आप देखते हैं उस वक्त की आर्मी गैलरी है और माई जिंदा उनकी ज़िंदगी से रिलेटेड जो कुछ पोर्ट्रेट्स हैं वहाँ रखे गए हैं ऊपर वाले फ्लोर में। नीचे वाले फ्लोर में जो है वो आर्मी की गैलरी है सिख दौर की। एक हम स्पेशल वीडियो बना चुके हैं, इसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, वहाँ से आप जाकर देख सकते हैं। दोस्तों इस वक्त जिस एरिया में हम खड़े हैं, ये आप मेरे बाएं तरफ देखें तो यहाँ पे है मोती मस्जिद और साथ में है कुतुब खाना। दोस्तों ये किला बहुत बड़ा है, हम जितना एक्सपेक्ट कर रहे थे उससे ज़्यादा बड़ा है, ठीक है ना। आप जिस जगह पे भी जाएं आपको वहाँ पर निशानदेही करके बता देते हैं कि फलां चीज़ फलां डायरेक्शन में। जिस तरह आप सामने देख सकते हैं कि मुकातब खाना, दीवान आम, शाही बावर्ची खाना, जहांगीर हयाता वगैरह। डियर फ्रेंड्स, ये है दीवान आम। दीवान आम से मुराद वो जगह होती है जहाँ पे बादशाह खड़े होकर आवाम से खिताब करता है। एक होता है दीवान ख़ास, जिसमें वो अपने ख़ास लोगों से बात करता है, यानी कि अपने वज़ीर मुशीरों वगैरह से। तो ये है दीवान आम की बिल्डिंग और उसके दूसरी तरफ है दीवान ख़ास। अभी हम उधर जा रहे हैं और भी बहुत सारी चीज़ें देखने के लायक, तो आप लोगों ने हमारे साथ रहना है। अभी फ्रेंड्स, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि शाही किला हम सेकंड बार विज़िट कर रहे हैं। फर्स्ट टाइम जब हमने विज़िट किया था तो काफ़ी सारी ऐसी चीज़ों के बारे में हमने डिटेल्ड वीडियो बनाई थी, यानी कि एक एक चीज़ को लेकर तफसीली वीडियो बनाई थी। और उसमें ये अकबरी हमाम भी शामिल था, हवेली खड़क सिंह भी थी, जहांगीरी आयाता था। तो अभी हम चलते हैं, इसमें एक नई चीज़ है, वो है मस्ती दरवाज़ा, वो आप सामने देख सकते हैं। इस किले के कहा जाता है कि 7 दरवाजे थे, बल्कि ऐसा कहा जाता है कि 13 दरवाजे थे, जिनमें 7 अभी मौजूद है, 6 बिल्कुल ज़ाया हो चुके, ख़त्म हो चुके हैं। और ये आप देख सकते हैं कि एक पीछे भी दरवाज़ा है, वो भी बिल्कुल ही ख़त्म होने के करीब है। और साथ में ये है मस्ती दरवाज़ा, इस पर भी अभी प्रोग्रेस का काम जारी है, क्योंकि ऐसी चीज़ों को मेंटेन करना पड़ता है, हिस्टोरिक चीज़ों को रखने के लिए, क्योंकि टूरिज़्म को अट्रैक्ट करती हैं ये चीज़ें। तो अभी ये वाला एरिया जो है वो हमारा रहता है, इसमें ये मस्ती गेट शामिल है और उधर कुछ चीज़ें हैं। चलते हैं क्योंकि इधर हम फर्स्ट टाइम आ रहे हैं, देखते हैं इधर आगे क्या चीज़ें हैं क्या नहीं। तो ये है जी मस्ती दरवाज़ा। वैसे अगर देखा जाए लोग शेप के हवाले से तो ये थोड़ा डिफरेंट लग रहा है। ये ऐसा लग रहा है जैसे ये बनाया गया है सिखों के दौर में। डियर फ्रेंड्स, ये जो सामने आप आबादी देख रहे हैं, ये भी इस किला का हिस्सा था। जैसा कि आप बादशाही मस्जिद के पास जाएं तो उसके बाएं तरफ आप देखेंगे तो रोशनाई गेट है। रोशनाई गेट में ये सारी चीज़ें आती हैं। और यहाँ तक देखें तो दोस्तों ऐसा कहा जाता है, या इन बिल्डिंग्स को देख कर हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये सारी चीज़ें जो हैं वो शाही थी, यानी कि शाही हमाम थे, शाही बारादरी कह लें, और शाही रैश गाहें। इस तरह की जो बादशाहों से मुतल्लिका चीज़ें थी वो सारी इधर थी। बाकी सारी जनरल पब्लिक जो है वो दोस्तों ये है एक तरह से कॉर्नर इस किले का, जो शाही पोर्शन है, यूँ कह लें जो शाही पोर्शन है। तो दोस्तों इस किले से मुतल्लिका अगर आप किसी एक चीज़ से रिलेटेड तफसील से वीडियो देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल पे मौजूद हैं, आप देख सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक मौजूद है।
जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया कि एक एक इमारत की तफसीली वीडियो बन चुकी है। अगर आप देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को विज़िट कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन के थ्रू उन वीडियोस तक रसाई हासिल कर सकते हैं। और दोस्तों ये आ गया जो लास्ट वन, इससे आगे आबादी है और आबादी भी इस किले का हिस्सा हुआ करती थी कभी, लेकिन अब इसको अलग बना दिया गया है और इस हिस्से को सेव करने की कोशिश की गई है ताकि हमारा जो हिस्टोरिक हेरिटेज है वो महफूज रहे और लोग यहाँ विजिट करते रहें, टूरिज्म आता रहे। क्योंकि यहाँ मुख्तलिफ कौमें आबाद थी, मुख्तलिफ कौमों ने यहाँ पे बादशाही की, जैसा कि सिखों ने की, मराठों ने की, मुगलों ने की, हिंदुओं ने की। तो ये चीज़ें इसलिए अट्रैक्ट करती हैं, जैसा कि ये हवेली खड़क सिंह है या उनके गुरुद्वारे हैं जो इस किले में मौजूद है, तो ये सिखों को बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट करते हैं। तो जो है सिख यात्री यहाँ पे आते हैं, यात्री